अजय जी, अगर मैं इस मसले को देखूं तो कहां आपको लूफॉल लग रहा है, कहां कमी नजर आ रही है कि अब जो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। आजकल तो चार डंडे मारिए, कोई भी झूठ बोल रहा हो वो सामने सच उगल देता है कि क्या सच्चाई है। देखिए दीपेश जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में कानून का राज है। यहाँ अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। ना दोनों पक्षों में से किसी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है और ना कोई राजनीतिक मामला है। केवल और केवल जीतू पटवारी जिस पर आरोप लग रहा है उसका तो बीजेपी से लेना देना है ना। यही कारण तो है कि कांग्रेस देखिए जिस तरह से स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जितेंद्र जी संयम से सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। देखिए जितेंद्र जी संयम से सुनिए, जवाब दीजिएगा। स्पष्ट तौर पर आप कहिए कि वो विकास यादव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, स्पष्ट तौर पर और मुख्यमंत्री जी की जाति का है। इस बात को भी स्वीकार करना अभी और बोलना है तो मैं बाद में जवाब नहीं तो फिर आप समग्र रूप से जवाब दीजिएगा। जितेंद्र जी समग्र रूप से जवाब दीजिए, इस तरह से मछली बाजार मत बनाइए। देखिए जीतू पटवारी जी का आप कह रहे हैं क्या अपराध है। स्पष्ट तौर पे पीड़ित कह रहा है कि मुझे मोटरसाइकिल और पैसे का लालच जीतू पटवारी ने दिया और कहा कि इस तरह का बयान आप दो, तो इसको अपराध नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देश में कानून का राज चलता है। ये कौन कह रहा है कि ये हुआ वो अपराध? जिसका आप नाम ले रहे हो वही तो कह रहा है कि जीतू पटवारी ने, जिसके हवाले से आप चिल्ला रहे हो, रुदाली रोना रह रहे हो, वही पीड़ित कह रहा है कि जीतू पटवारी ने आपको शर्म नहीं आती। लालच भी सब आपको आना चाहिए। अरे अपराधियों के जन सुनवाई कब हुई? प्रदेश को बदनाम 10 तारीख को जन सुनवाई हुई, 11 तारीख को देश के समाचार पत्रों में छपा। आपको शर्म आना चाहिए। आपकी सरकार में शोषण हो रहा है, गरीब के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। अच्छा जितेंद्र जी, पीड़ित व्यक्ति को पैसे देते हो झूठे आरोप लगाने के लिए। अरे मध्य प्रदेश में जनता आपको वोट नहीं देती तो क्या प्रदेश को बदनाम करोगे? पैसे देके लोगों को खरीदोगे? ये कांग्रेस पार्टी का जितेंद्र जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं ना 10 तारीख का मामला है, आज कितनी तारीख हो गई? इतना लंबा वक्त गुजर गया, कोई तो एविडेंस कांग्रेस पार्टी के पास हो कि ये देखिए इस युवक ने ये किया, यही कारण है कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं। अरे दीपेश जी, 10 तारीख का भी तो वही व्यक्ति तो कह रहा है कि इन्होंने मुझे बोला। नहीं तो वो तो वही व्यक्ति तो बोल रहा है कि आपने लालच दिया। कौन बोल रहा है जीतू पटवारी के लिए? तो जन सुनवाई में आवेदन भी दिया कलेक्टर, मुझे मल खिलाया गया। के पास तो जीतू पटवारी को सुना रहे हैं उस बाइट में। कलेक्टर स्पष्ट तौर पर जीतू पटवारी कलेक्टर पर बोल रहे हैं अभी आपका मामला है। अभी जीतू पटवारी क्या कह रहा है कि 25 लाख रुपए में आपका रिपोर्टर कह रहा है। अरे तो वो यही तो कह रहे हैं, अंचल शुक्ला जो कह रहे हैं वो यही तो बता रहे हैं कि वो युवक बोल रहा है कि उसको गाड़ी देने और पैसे देने का लालच दिया गया था, तभी शुक्ला ये कह रहे हैं दबाव बनाया गया था। 25 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ है। पटवारी ने इसकी जांच करने की चलो क्लियर कर लेते हैं। अंचल शुक्ला से क्लियर कर। पटवारी ने पैसे दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने के। अंचल जरा बताइए, जरा ये आपके बयान पर जितेंद्र जी एकदम अड़े हुए हैं, वो जरा समझाइए कि ये जो गाड़ी और पैसों वाला सेटलमेंट है वो जीतू पटवारी पर आरोप है या कुछ और बात का जिक्र आप कर रहे थे? उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए में, मैं बता रहा हूं, आरोप वही बैठे हुए हैं ना। बोलिए। अब आप ही बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं, मैं बता दूं मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि उस आदमी में ही झोल है। पहले वही आदमी जीतू पटवारी के पास जाता है। सबसे बड़ी बात, पहले तो कोई एविडेंस नहीं है इस पूरे मामले की जो वो शिकायत करता है, चाहे वो कलेक्ट्रेट में और चाहे या तो जीतू पटवारी के पास। दूसरी बात, अगर सिर्फ और सिर्फ पहले उसकी शिकायत करने पर और फिर उसके श्वेत पत्र देने पर जीतू पटवारी पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो यह भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले उसने शिकायत की थी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, तब फिर जो आरोपी थे उन पर एफआईआर हो जानी थी, लेकिन तब तक नहीं हुई। लेकिन उसने जब श्वेत पत्र दिया उसके बाद जीतू पटवारी पे एफआईआर हो गई, तो मुझे लगता है यह भी ठीक नहीं है। तो दोनों ही चीजें मैं बोल रहा था और दोनों ही तरह की बातें आई थी कि वो राशन लेने गया था, उसकी बाइक खड़ी करवा ली गई थी, फिर वो कलेक्ट्रेट गया और उसने कहा कि मैं पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लूंगा और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर कह रहे हैं कि हमने टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद हमने जांच कराई और ये आदमी पलट गया। उसका आरोपी के साथ, उसके भाई के साथ उठना और घूमना फिरना दिखने लगा। 25 लाख रुपए में उसने आरोपी के साथ, जिसको कह रहा वो तथाकथित आरोपी जो विकास है उसके साथ उसने 25 लाख रुपए का सेटलमेंट कर लिया। ऐसा आरोप उन्हीं द्वारा लग रहा है।
मतलब दोनों ही बातें वही आदमी कर रहा है जो जीतू पटवारी के पास भी शिकायत लेके जाता है। अब मैं आपकी और बात जो समझ गया। शिकायत अब अगर लेके यही कलेक्टर चीजें के पास हैं जाता तो है, फिर जिला जितेंद्र कलेक्टर जी के पास सवाल जाता तो है, ये कार्रवाई खड़ा की होता मांग है करता कि क्या और पहले वही आदमी जीतू है जो पटवारी को ये सब समझ लेना चाहिए था, सारी चीजें अब तथ्य सारे जान लेना चाहिए था, उसके बाद हम स्टैंड लेते कि हम सही शख्स के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। वो खुद ही अगर अब इस पूरे झोलमोल में नजर आ रहा है तो फिर तो सवाल खड़े होंगे, फिर तो एफआईआर दर्ज होगी कि आपने दबाव बनाया, क्योंकि वो खुद ही अपनी बात पर कायम नहीं है। 10 तारीख की घटना है। जन सुनवाई में वो जब तक उसको जांच नहीं हुई, उसके खिलाफ आरोपी के कार्रवाई नहीं हुई, 10 तारीख को वो जन सुनवाई में पहुंचा। जन सुनवाई के बाद कार्रवाई होनी थी कि नहीं होनी थी, एफआईआर होनी थी कि नहीं होनी थी, मैं ये पूछना चाहता हूं। एक चीज, अगर ये कहें कि जांच की जा रही थी तो फिर जीतू पटवारी के मामले में जांच क्यों नहीं की गई? एक चीज। दूसरी चीज, आप मीडिया हमारे लिए सबसे सशक्त माध्यम है सच दिखाने का। राष्ट्रीय पेपरों में, न्यूज अखबारों में ये 11 तारीख को घटना छपी। क्या इनके पास भी कोई सबूत नहीं था? क्या इनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी? इसके अलावा बात यह की जाए कि जब हमारे पास कोई फरियादी आता है, हम कलेक्टर से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम अपनी जांच कमेटी बैठा के हर मामले में जांच करेंगे? हमने आरोप लगाया था कि तो जब कलेक्टर अगर कह रहे हैं कि साहब वो इंसान अपनी बात पर कायम नहीं है, वो अपने बयानों से पलट रहा है, बदल रहा है, हम जांच कर रखेंगे, अभी आप उसको छोड़ दीजिए, तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। अगर झूठे आरोप लगा रहा है, अगर इस तरीके का आरोप लगा रहा है, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई? ये भी सवाल उठता है। एक चीज। दूसरी चीज, हमने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की। बाद में आपको समझ में आया कि किस तरीके से उसको मुख्यमंत्री निवास बुला करके और उस घटना को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया। देखिए, किसी पर भी आरोप अत्याचार करोगे, पैर धुलाने से वो अत्याचार नहीं दीपेश जी, कांग्रेस और जितेंद्र मिश्रा जी स्वयं विरोधाभासी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर गलत आरोप लगाए तो कार्रवाई करें। तो जीतू पटवारी ने गलत आरोप लगाया, उसने शपथ पत्र दे दिया। अरे देखिए जितेंद्र जी, डिबेट खराब मत करिए, इस तरह से बौखलाइए मत। नहीं, अगर पार्टी में क्यों रहते हो जहां अपराधियों का बचाव करना पड़ता है तो बौखलाते हो? अखबारों पर एफआईआर हो गई क्या? शपथ पत्र दे रहा है, आप स्वयं वकील हो, मुझे बता दो शपथ पत्र का क्या मायना होता है? शपथ पत्र झूठा भी होता है, दे रहा है तो आप प्रमाणित करना भी होता है, प्रमाणित करना। अभी वो सामने शपथ पत्र दे रहा है कि जीतू पटवारी ने पैसे दिए, जीतू पटवारी ने लालच देके झूठा आरोप लगवाया। ये आज की सच्चाई है। झूठा तो फिर ये भी हो सकता है ना कि उसको कहानियां सुना रहे हो। आज का झूठा तथ्य ये है, झूठा तो हर बयान हो सकता है। चलिए, आज का प्रमाणिक तथ्य ये है कि उसने शपथ पत्र दिया है कि जीतू पटवारी ने पैसे देके झूठ बुलवाया, इसीलिए उनके ऊपर कैसे प्रमाणित होता है? क्या कांग्रेस पार्टी 10 जनवरी को कानून चलेगा? अजय और जितेंद्र जी, देखिए इसमें हर तरफ झोल नजर आ रहा है, दरवाजे पे नहीं चलेगा, हर तरफ झोल नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और कौन सही और कौन गलत है, इसका तथ्य जो है वो निकलकर सामने आ जाने चाहिए।